अस्सलाम, इसमें उसामा खान, वेलकम टू माय चैनल। सो आज जिस सीज़न्स के बारे में मैं बात करने लगा, बल्कि वो अभी अनाउंस हुए हैं, अभी एचबीओ ने अनाउंस किए हैं, पर यह है कि अभी उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर यह कि मैं पर्सनली इन सीज़न्स के लिए बहुत खुश था कि ये वाकई में ये सीज़न बन रहे हैं, इनके बन रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सीज़न जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जो एचबीओ ने अनाउंस किया है, वो है हैरी पॉटर। या बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, हैरी पॉटर, जो कि हमारी बचपन में हमने मूवीज़ देखी है इसके ऊपर। और मैंने तो बचपन में बहुत दफ़ा वो देखी है, बल्कि मैं अभी भी कभी बार अगर दिल करता है तो मैं अभी भी देख लेता हूँ उस मूवीज़, 7 मूवीज़ जो मुझे बड़ी पसंद है। इवन कि हर एक ने अपने बचपन में या अभी भी किसी ने वो ज़रूर मूवीज़ देखी होंगी हैरी पॉटर के ऊपर। यह कि आरजे रोलर के साथ उन्होंने बात तय की है, और आरजे रोलर ने कहा कि आप इसके ऊपर प्रॉपर एक सीज़न बनाएं, जो कि बुक्स के ऊपर 7 सीज़न बनेंगे। मे भी शायद आगे जाके ज़्यादा भी सीज़न बन जाए, पर अभी 7 सीज़न उन्होंने कन्फर्म किए हैं, और एचबीओ ने इसको अनाउंस कर दिया और अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर लगा दिया है कि हम इसके ऊपर सीज़न बना रहे हैं। और उनकी कास्टिंग वगैरह भी तकरीबन हो गई है, तो अब स्टार्ट होने लगा। तो ये सीज़न है, वाकई में मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैंने ना इसकी थोड़ी बहुत ही बुक्स, मतलब कि इतना प्रॉपर नहीं, कुछ सीन्स के बारे में पढ़ा था कि जो मूवीज़ के अंदर नहीं है, जो बुक्स के अंदर है, तो वो वाकई में बहुत मज़े के थे। और कहता हूँ कि उस सीज़न के अंदर भी हैं, पर उम्मीद ही है तो इंशाल्लाह ताला आएंगे भी वो सीज़न। पर बात यह है कि ना, मैंने कुछ इंटरव्यू सुन रहा था, उसके बाद भी तो उन्होंने इंटरव्यू के अंदर भी यही कहा कि ना, मूवीज़ होती हैं 2 घंटे की, 2.5 घंटे की मूवीज़ होती हैं, उसके अंदर आप पूरी बुक की स्टोरी तो नहीं ना डाल सकते। तो यही वजह है कि वो सीज़न बनकर आ रहे हैं, और एक सीज़न 1 घंटे का होगा, तो 10 सीज़न 10 घंटे, 10 सीज़न के एक सीज़न के ऊपर 10 एपिसोड होंगे, तो ऑब्वियसली एक एपिसोड 1 घंटे की होगी, तो 10 घंटे तो हमारे पास होंगे। तो एक बुक को एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी सही चीज़ है, जो कि मैं बड़ा खुश हूँ कि ये चीज़ बन रही है। और सीज़न के अंदर हमें हैरी पॉटर, हरमायनी, रोल और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जैसे लोग दोबारा देखने को मिलेंगे। वो सारा जो कुछ हमने एक मूवी में हमने जो देखा हुआ है, वो एक सीज़न बनकर आ रहा है, तो एक तफसील से भी बताया जाएगा वो चीज़ें, और देखने में भी मज़ा आएगा, और टू मच ज़्यादा फ़न होगा मूवी से रिलेटेड। तो ये है कि मैं पर्सनली इस चीज़ के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, और मैंने कहा आपको बताऊँ कि ये सीज़न आ रहा है। तो अगर आपने हैरी पॉटर मूवी नहीं देखी, आपको मूवी देखनी चाहिए। वो 7 बुक्स के ऊपर 7 पार्ट बनाए गए हैं मूवीज़ के ऊपर। 2.5 घंटे की या 2-2.5 घंटे की भी एक मूवी एक बनती है, और बहुत मज़े की है, आपको देखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उमूमन आम हर बंदे ने वो देखी होगी, तो इसलिए ये कहना कि देख लेना दोबारा, तो वो एक गलत बात होगी, क्योंकि सब ने वो देखी होगी। क्योंकि मैंने तो अपने बचपन में बहुत दफ़ा वो मूवी देखी, बल्कि अभी भी मैं देखता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये सीज़न है, तो ये दोबारा से आ रहा है, और इंशाल्लाह ताला इस साल के एंड पे या अगले साल के साल के स्टार्ट में हमें इसका पहला सीज़न हमें देखने को भी मिल जाएगा। अभी ये है कि एचबीओ ने कास्टिंग वगैरह हो गई है, तो वो बस अब शूटिंग वगैरह स्टार्ट करने लग गए थे, तो हमें वो सारा कुछ फ़न वगैरह जो है वो दोबारा देखने को मिलेगा। तो ये जो अगला सीज़न है, जिसके बारे में मैं खुद वाकई में पर्सनली बड़ा खुश हूँ कि ये सीज़न आ रहा है। और मैंने बस एक दफ़ा सोचा भी था कि यार एचबीओ को इसके ऊपर सीज़न बनाना चाहिए, इतनी मज़े की स्टोरी है। इवन सीज़न ही तो एक बुक की एक मूवी बना दे, तो बहरहाल उसके ऊपर अब सीज़न बनकर आ रहा है, जो कि बहुत मज़े का बात है। वो है द 7 किंगडम, द कॉन्कर ऑफ 7 किंगडम है, और वो एगोन द कंकरर, यानी कि एगोन द टाइगेरियन के ऊपर सीज़न है। तो ये आपकी उसकी बैक स्टोरी थोड़ी सी बताता चलूँ इसके बारे में। वो ये है कि गेम ऑफ थ्रोन्स आपने देखा होगा, GOT, तो अगर जिन्होंने देखा तो वो दोबारा देख ले, क्योंकि सुना तो ज़रूर होगा ना, क्योंकि ये अपने टाइम का फेमस तरीन सीज़न था। तो ये सीज़न था, एक सीज़न के अंदर हमने खलीसी को देखा, जॉन स्नो को देखा, हमने ब्रैंड को देखा, आर्या, सांसा, लियोन, उसके बाद इनके वुल्फ, उसके बाद ड्रैगन थे, जो अपने 7 किंगडम्स के अंदर जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो सारा कुछ है, वो बहुत मज़े की चीज़ें हैं। तो ये सीज़न है, तो बहरहाल ये तो सीज़न था, यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो गई थी जब बॉयड वॉकर आते हैं, और सारा कुछ वो द लॉन्ग नाइट होती है, तो वो सारा कुछ हो जाती है। तो इस स्टोरी ये जो सारी स्टोरी है, ये जो सारा सीज़न है, इसके राइटर थे जॉर्ज आर मार्टिन थे, और जॉर्ज आर मार्टिन ने अभी तक आखिरी बुक नहीं लिखी हुई। जो हमने 8 सीज़न देखा था गेम ऑफ थ्रोन का, आखिरी जो सीज़न है, वो अभी तक जॉर्ज आर मार्टिन ने अभी लिखने वाला है। तो ये है कि मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ कि वो एंड पे क्या लिखते हैं, क्योंकि सीज़न के अंदर तो उन्होंने काम ख़राब ही किया, क्योंकि मज़ा नहीं आया मुझे पर्सनली देखते हुए। जब मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा ज़्यादा, तो अब ये है कि उसके बाद उन्होंने लास्ट ईयर ही एक नया सीज़न ले किया है, क्योंकि जॉर्ज आर मार्टिन ने भी जो बुक्स लिखी हुई हैं, हर बुक का अलग-अलग नाम है। तो पहली बुक का नाम था गेम ऑफ थ्रोन, और उसकी एक दूसरी बुक है, उसका नाम है हाउस ऑफ ड्रैगन, और उसके अंदर उसने टारगेरियन का जो पूरा ख़ानदान है, जो पूरा
लोग हैं और उनके ड्रैगन्स और उनके बारे में जो किस तरह उन्होंने सारा कॉन्कर किया सेवन किंगडम को और कैसे उन्होंने चिल्लाया सेवन किंगडम को, उसके ऊपर है। तो उसके ऊपर इन्होंने आज ऑलरेडी सीज़न इस वक्त चल रहा है, लास्ट ईयर आया था उसका एक सीज़न आया था। अभी इस सीज़न इस साल के एंड पे एक उसका सीज़न 2 आ जाएगा, वो अगर आप देखना चाहें तो देखें, वो भी बहुत मज़े का सीज़न है। वो हाउस ऑफ ड्रैगन सीज़न है। उसके अंदर प्रिंसेस डायना के बारे में बताया गया है कि वो कैसे उसको एक खिताब दे दिया जाता है कि वो क्योंकि उसका जो बाप होता है विसिरिस, उसको ना उसका कोई औलाद नहीं होती, मतलब कि लड़का कोई औलाद नहीं होती है। तो इसलिए जो अपनी बेटी है रनेरा को उसको खिताब कह देता है कि ये आगे से किंग बनेगी, जो कि वहाँ के लोगों के लिए बड़ा होता है कि लड़की कैसे किंग बन सकती है। तो ये वो तो फिर वो दूसरी शादी करता है। फिर उसके बाद वो सारा कुछ सीन है, वो सीज़न चल रहा है। मेरा गेम ऑफ थ्रोन इसके बारे में मैं और हाउस ऑफ ड्रैगन के बारे में एक अलग सी रिव्यू बनाऊंगा, पर इसके अंदर भी आपको 7 से 8 ड्रैगन्स देखने को मिलेंगे, जो कि बड़ी मज़े की चीज़ की बात है। बेकार होगा, बेलर द बेलर होगा, मून डांसर होगा, क्रैक्सिस होगा, सेरिक्स होगा, ये सारे ड्रैगन्स देखने को मिलेंगे। और भी बहुत से करेक्टर्स हैं जो सब हर ड्रैगन हर एक करेक्टर को दिया गया, मतलब कि हर टारगेरियन को तकरीबन एक ड्रैगन दिया गया और उनके बारे में जो लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं वो वाकई में देखने वाली होती हैं। तो रनेरा उसके ड्रैगन का नाम था साइरस, और उसके अंदर डेमन जो इसका अंकल है उसका था क्रैक्सर, और एमन के अंदर के पास विगार था, और वेरिसिस के पास जो इसका बाप है उसके पास बेलर था, जो कि अब सीज़न के अंदर नहीं दिखाया गया। उसने बताया कि मेरे पास एक था, पर यह कि तब जब सीज़न स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर ये मर चुका है। ये तो विसिरियो के पास बेलेरियन है, जो कि उसने बताया कि मेरे पास होता था, मैं यूज़ करता होता था, पर उसके मरने के बाद बेलेरियन के मरने के बाद कोई भी उसने दोबारा ड्रैगन के ऊपर राइड नहीं किया और किसी के साथ उसने ताल्लुक़ नहीं बनाया। तो ये है। उसके अलावा जो उसका एक बेटा होता है, 2 बेटे होते हैं मेन जिनके बारे में ज़्यादा होता है। एमंड होता है, उसके बाद विगार होता है, और उसके बाद एगोन द सेकंड, उसके पास होता है मून डांसर। हाँ, तो ये है। और इसके बारे में जो कुछ है मैं एक ज़्यादा सी वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल अब इसके आगे की, इससे भी पहले की स्टोरी जो है वो है एगोन द कंकरर के ऊपर है। जो एगोन द कंकरर ये है कि वो खुद और उसकी 2 बहनें थी, उनके साथ मिल के वो कहता था कि जो ये 7 किंगडम्स हैं वो एक ही किंगडम हो सकता है और एक ही किंगडम है। तो इसलिए उसको वो फतह करता है, एक तरह से उनको लड़ाई करता है और उसको एक ही किंगडम के तौर पर रूल करता है। तो उसका नाम खुद था एगोन द कंकरर, जिसको हम एगोन कहते हैं, एगोन द टारगेरियन। एगोन द कंकरर के साथ जो उसकी 2 बहनें थी जिसके साथ मिलके इसने 7 किंगडम को कॉन्कर किया था, उनको एक किंगडम बनाया था। उनके नाम थे वेनेरस और विसिनिया। और एगोन द कंकरर के पास जो ड्रैगन था वो था बेलेरियन, उसके बाद विसिनिया के पास था वेगार, और रेनेरस के पास था मैक्सिस। हाँ, बेलेरियन आपने बिल्कुल नाम से सुना, जो कि विसिनिया जो कि रेनेरा का बाप जो आजकल सीज़न चल रहा है हाउस ऑफ ड्रैगन उसके पास था। उसने लास्ट उसने हो रहा था वो जब जहाँ से ये सीज़न स्टार्ट होता है उसके अंदर सिर्फ बेलेरियन का हमें सिर्फ स्केलेटन ही दिखाया जाता, वो पूरा नहीं दिखाया जाता, मतलब कि उसके बारे में बात होती है। हाँ, वेगार जरूर दिखाया जाता है और इस वक्त का वेगार सबसे बड़ा ड्रैगन है। पर यह है कि जो जिस सीज़न के बारे में मैं बात कर रहा हूँ द 7 किंगडम के अंदर, उसके अंदर वेगार, मैक्सिस एरियन है, वो जो ड्रैगन है वो तीनों दिखाए जाएंगे। जितना इस वक्त वेगार जितना बड़ा ड्रैगन है उससे बड़ा ही बेलेरियन है, क्योंकि उसके बारे में बात ये की जाती है बुक्स के अंदर इस तरह बताया गया है कि अगर वो एक सिटी के ऊपर से उड़ता हुआ जाता था वो पूरी सिटी को वो अपने साए के अंदर ले लेता था, मतलब कि इतना बड़ा ड्रैगन था। और ये है कि इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा मैं आपको ये आप समझ जाएँ कि ये 3 बहन भाई हैं और इन्होंने 7 किंगडम को कॉन्कर करना है। अब ये है कि वो किस तरह कॉन्कर कर देंगे या करेंगे, ये वैसे मेरी बुक्स में पढ़ा हुआ है और बहुत मज़े की स्टोरी है। पर यह है कि ये आप सीज़न जब आएगा, ये भी इंशाल्लाह ताला सीज़न जो है नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, क्योंकि ये भी अनाउंस कर दिया है, HBO ने ये अनाउंस कर दिया है और HBO ने इसका टीज़र या लॉन्च कर दिया है। तो ये कि इसकी भी शूटिंग वगैरह स्टार्ट है, तो ये सीज़न भी आएगा, जो कि एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए भी, क्योंकि बहुत मज़े के सीज़न होने वाले हैं ये दोनों, और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमें दोनों देखने को मिलेंगे। पर यह है कि 7 किंगडम द कॉन्कर 7 किंगडम जैसे आपको देखने के लिए आपको गेम ऑफ थ्रोन और हाउस ऑफ ड्रैगन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाउस ऑफ ड्रैगन और गेम ऑफ थ्रोन इनकी बहुत बात की स्टोरीज़ हैं, क्योंकि डेनेरियस के पर दादा गोंदा कॉन्कर थे, और जबकि जहाँ से गेम ऑफ थ्रोन स्टार्ट होता है वो तो ये सारा कुछ ख़त्म हो गया था, मतलब कि टारगेरियन का सारा जो सिस्टम था कि ये राज करते होते थे 7 किंगडम को 1 किंगडम को कंसीडर करने वाला सिस्टम था गेम ऑफ थ्रोन के अंदर ख़त्म हो गया था, वो दोबारा 7 किंगडम के अंदर ही तब्दील हो गया था ये सिस्टम। तो ये है कि हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। ये बहुत बात की स्टोरीज है और गेम ऑफ थ्रोन पर्सनली बहुत अच्छा सीज़न है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ड्रैगन्स और आपस की मुख्तलाफात नहीं है, इसके अंदर एक मेन जो इसके अंदर जो विलन है
जनरल आम लोग वो जिनको इतना पता नहीं होता है, वहाँ के लोगों को वो वाइट वॉकर्स होते हैं, ऐसे वाइट वॉकर्स को ख़त्म करते हैं और लोगों को बचाते हैं, इसके ऊपर है। और ये कि मैं दोनों सीज़न जो है हैरी पॉटर और सेवन ग्राम, इन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ कि ये सीज़न आ रहे हैं। पर जब ये आएंगे इनके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कब रिलीज़ हो रहे हैं तो उसके बारे में मैं बता दूँगा। बाकी आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा। और मुझे अब इजाज़त दें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको कल किसी नई वीडियो के साथ और नई चीज़ के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।